आपने ये कहा है कि मुक्तसर भैया वो पंजाब ऐसा है कि रात के और गौरव ने कि मोहन पे आदमी मार दे जाते हैं, ये है वो है, मोहन रोकने की जगह नहीं है और मोहन तुम अंदर 7 बजे के बाद नहीं जा सकती है, ये है वो है पलट। माहौल काहे को खराब? हम नहीं, हम और आप गए थे तब माहौल खराब था। खराब है इतना बोला हमने, पर हम इनके साथ ना गए हो दीदी तो बताओ। अच्छा अब हमें एक चीज बताओ, जब हम इनसे गए एक बार तब तुमने कहा कही कि करना हो उसे लड़कों भेज दो गौरव के साथ में। गौरव ने हमसे ये कहा पवन से, हम स्टेशन पे हम और राजेश थे साथ में, इनने अपने बाप से कहा कि वो लड़की को ले ही नहीं चाहते हैं और वो लड़की को ले चाहे तो वो गौरव ये कह रहा है कि 14,000 रुपये हमें देना और न मिले तो पैसा न देना। हम लोग वापस आए के इनने कह दी कि हम जा रहे हरिद्वार और हमने कि भैया अपना खाता नंबर दे दो, अपने पैसा ले लो और हमारी गाड़ी करके चलो। पैसा कौन मांगा था आपसे? गौरव। तो हमने कही छोटू से कहा हमने नंबर दो और हम तुम्हारा तुरंत पैसा पहुंचवाएं और आप चलिए। फिर ये कहने लगे कि ये बात तो सुनो, ये जो बात हो रही है, जो गाड़ी का पैसा हम मने थोड़ा कर रहे। फिर इन्होंने क्या काम किया कि जब हम करना ये हरिद्वार चले गए नई साल मनाने, बोले कि अब तुम कल रुको, हमारा मूड खराब होगा कि 2 लड़की वाली मैटर हो गया, हम चले आए। उधर फोन कर दिया दरोगा जी से कि वो साला लड़की को ले ही नहीं चाहता, उसकी सब साजिश है। इन्होंने हमें दोष दिया, दरोगा जी क्राइम बेंच वाले ने हमें झंड किया कि तुम साले लड़की नहीं ले जाए। फिर हम लोग गाड़ी करके ले गए, तब इनसे गाड़ी करके हमने कहा भैया तुम चलो, हम ट्रेन से चले। इस औरत ने हमें वो चूतिया बनाया और हमारी झूठी मान तो राजेश से पूछ लो। और इन लोगों ने हमारा वीडियो मुझ चेहरा बनवा दिया, आप जिनके घर रुके थे इनने हमारा ज्ञान पे हमारा वीडियो पड़ा है, हमें नहीं मालूम है। इनने हमें सब कि ये लड़के हैं ये हैं और दूसरा आदमी हम झूठ बोलेंगे क्यों, हम बाप हैं, हम तो एक किच्चाड़ू कह सकते। इनका जो राजेश है वो तो झूठ नहीं बोलेगा और जो साथ में हम लोगों को कह दे कि तुम उधर से जाओ हम इधर से, और ये सब पता लगाए कि जिनकी सब साजिश है ये सब साथ में है गैंग में, ये गैंग में साजिश है। और नहीं तो राजेश से पूछो कि हम लोग मान लो झूठ बोल रहे, हमारी लड़की झूठ बोल रही, हम सब ठीक है। ये पवन साथ में था और वो साथ में थे, ये पूछ लो इससे क्या होगा, इससे पूछिए हकीकत क्या हुई। बोलो एक चीज को जो बात है बताओ, एकदम सही से बताओ। नहीं फोन लगाया, हमारे फोन से नहीं बात हुई, थाने में क्या बात भाई? हाँ जी बताओ क्या हुआ, सही से बताओ क्या हुआ। विशाल की माँ का क्या रोल है इसमें? विशाल की माँ का क्या, अब ये भारत आया था, यहाँ से गया शादी से मुक्तसर, पहले गया दिल्ली से ये डायरेक्ट मुक्तसर के लिए गया, लेकिन फिर एक दिन वहाँ रुका मुक्तसर दिल्ली में और बोला कि हम जा रहे हैं मुक्तसर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, हमारी माँ बुला रही है, मेरे पिताजी शराब पीते हैं। हाँ पीते थे। बोलते मेरे पिताजी शराब पीते हैं, माँ की तबीयत खराब है, हम दवा दिलवाएंगे माँ को। तो ये विशाल, और पहले तो हमने कहा इस विशाल की माँ ने बोला कि ये नया लड़का जानता नहीं है। हाँ आपने कहा है छोड़ने हम जा रहे हैं। हाँ तो हमने कि इसे पंजाब तक हम छोड़ देंगे, पंजाब तक की बात करिए कि हम पंजाब तक छोड़ देंगे भारत को। हाँ ये सब भारत बताते हैं। हाँ हमने कि तुझे हम पंजाब तक छोड़ देंगे, लेकिन विशाल नहीं माना, विशाल ने कही नहीं हम छोड़ देंगे। तो जब ये दिल्ली गया तब भी हमने कहा चल तुझे दिल्ली हम स्टेशन पे बैठा देंगे पंजाब के लिए। तो ये भारत भी बोला फिर नहीं चाचा आप क्यों परेशान हो गए, हम खुद ही चले जाएंगे। भारत ने मुझसे कहा चाचा आप क्यों परेशान हो गए, हम खुद ही चले जाएंगे। तो ये दिल्ली गया, दिल्ली ये बैठा के आया गाड़ी पे। अब ये हमें ना विशाल ने बताया ना भारत ने बताया कि ये मैनपुरी के लिए बैठा है, बताया ये तुम्हें? हम लोग की विशाल से फोन होता रहा, खूब बात, और हम लोग की गाड़ी रात में सारी छूट गई, लेट हो गए घर से तो सारी गाड़ी छूट गई। हम लोग स्टेशन पे रात में बैठे, मैनपुरी स्टेशन पे रात में बैठे। कहाँ पे? जब ये मैनपुरी आ गया तब पता नहीं किसने फोन किया, नहीं सलमान ने किया था कि ये तुम्हारे साथ जो 2 लड़के आए थे वो तुम्हारे पास ही हैं। तो हमारे साथ तो 2 लड़के ये आए थे, 3 आए थे मतलब, लेकिन इन्होंने 2 की बात करी है। तो हमने 2 तो हमारे साथ हैं। तो फिर इन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर इन्होंने बुलाया मुझे यहाँ, हम आए, गौरव विशाल का मौसा आया और हमारी भाभी आई, विशाल आया और एक और लड़का था मतलब विशाल की भैया छोटा वो आया। तो उन्होंने कहा वो लड़का नहीं है भारत, उस पर मुझे शक है। तो हमने तुम्हें शक है उससे ज़्यादा तो हमें शक है भारत पे, क्योंकि उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ, उसकी माँ का भी फ़ोन स्विच ऑफ। हमने कि आप ऐसा करिए हमारे साथ चलिए वहाँ पंजाब। नहीं अब ये बोले कि नहीं आप जाइए वहाँ पता करके आइए। बताओ ये बोले भैया कि आप पे हमें भरोसा है, आप वहाँ जाइए पंजाब, आप पता करिए फिर हमें बताइए। हमने आप चलिए हमारे साथ। पता नहीं हम आपसे झूठी बोल दें वहाँ लड़की हो, हम आपसे कह दें वहाँ लड़की नहीं है।
तो इन्होंने कहा देखेंगे, आप पहले का पता करो वहाँ लड़की है कि नहीं। ये कोई बता देगा मैम? कोई बता देगा कि हमारा लड़का ये लड़की भगा के ले आया है? कोई बताएगा? डाउट हो रही, हमने कि हमें डाउट है, आप चलिए वहाँ, अगर नहीं मिलेगा तो पक्का फिर विश्वास हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर ये कम से कम 4-5 दिन बाद वहाँ गई दिल्ली यहाँ से। हाँ 4-5 दिन के बाद, क्यों जब ये निशा गई उसी रात ये दिल्ली पहुँचे। तब दिल्ली हम और विशाल, उसकी माँ और गौरव दोनों साथ, 4 लोग साथ थे और हमारे चाचा भी गए थे। तो उन्होंने पता नहीं रास्ते में क्या ये बोल रही, तो हमें पता नहीं, उन्होंने ना वहाँ बताया मुझे दिल्ली में जाके कि ये 2 लड़की चली गई, नहीं बताया हमें। तो ये वहाँ से, ये सब बात इसे पता था? किसे? इसे, विशाल की माँ को सब कुछ पता था? ये बात विशाल की माँ को नहीं, इन्हें पता था, भैया को। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था हमने चच्चू ने कि जब हमने लास्ट शाम को हमने कैसे कोई चीज का पूरा अब एकदम सब चीज को वो करें, तुमसे हमारा प्यार चला, सब कुछ चला, उन लोगों से जो प्यार चला, हम उस औरत जो आज कह रही है उनके, देखो ये सामने जिनके घरे आई हैं उनकी पूछ लो हमने, और उनकी, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? नहीं उनसे हमने कहा हमने कि जो औरत इतनी बेचारी परेशान है, बहुत परेशान, गरीब घर 24 घंटे की कमाई कमा रहा था, वो छुपाती रही, उसे तक नहीं बात को शादी की उम्र है तो तेरी शादी कर देंगे हम। जिस सब छुपाती रही, झूठ बोल रही है, इतनी झूठ बोल रही है कि हम बता नहीं सकते। इसने आज हम जाते थे वो हिसाब से कि ये कोई चीज को बनाए हो, हम ये कितना झूठ बोल रही है कि पूरी सब बात झूठ बोल। इधर आइए आप। आप ये झूठ सब बोल रही, ये गौरव सब इनकी सहमत है, पक्की है, और नहीं तो राजेश से पूछ ली जाए। इन्होंने, हम पंजाब गए। राजेश कौन है? राजेश इनके बाप है, अच्छा। चच्चू है। हाँ। चच्चू हैं। हाँ। इन्हें हम लोगों की उनकी भैंसें बिक गई, ये कह रही हमारे कुंडल बिक गए, फलानो बिक गए, ढकानो। ये नौबत क्यों आ गई? जब हम पहली बार गए थे तब जो कहा थे भैया तुम परेशान न हो, लड़की है न, तुम झूठ क्यों बोली, तुम्हें हमने और वाकई में ये औरत हमने कही बेचारी आदमी की मारी भाई और सारी औलादू खान ले रही। बताइए बेचारी जिंदगी कैसे काटे, ये नहीं जानते ये इतनी गहरी निकलेगी, ये पेट की इतनी गंदी निकलेगी। ये आज हमारा दिल रो रहा है, इस आदमी ने 2 को बर्बाद कर दिया है। तो ये पता तो फिर होगा कि मुस्कान कहाँ है, ये भी पता होगा आपको? पता है, इसको सब पता होगा, सब एक एक चीज है, ये सब चीज इनको सब मालूम है। सुनो, मैं कोई मुस्कान की दोस्त नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। और मैंने सारी चीजें आपकी सुन ली है कि आप किस तरह से इस गैंग में शामिल थी। आपको पता होने के बावजूद आपने उसके परिवार को जानकारी नहीं दी। हालांकि मुस्कान के पिता ने खुद ये सारी बात कही है। 20,000 रुपया हमने 20,000 रुपया देने गए हमने गौरव को। हाँ। भैया गौरव को आप जानती थी पहले से? गौरव हमारे भानोई है, ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, उसका भी हाथ है इसमें? उनका क्या हाथ है? क्या उन्होंने बोला इन लड़कियों से भाग जाओ लड़कों के साथ? तुम्हारा नहीं है, ये भी तो बताइए दीदी, हम तो उन्हें गाड़ी ड्राइवर के तौर पे लेके गए हैं। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो आप। मैम ये बताइए, ये हम इनकी मौसी बोल रहे हैं। किसकी मौसी है ये? विशाल की। विशाल की मौसी। क्या नाम है आपका? आशा। आशा, हाँ बोलिए। बात ये है कि हमें जब 18 दिसंबर को हमें पता लगा कि विशाल बोला कि हम लड़की लेके जाएंगे। किस लड़की को? हमने और मेरे भानोई, हम मतलब 3 बहनें हैं, हाँ। यहाँ रहते हैं। तो हमने इन लोगों को विशाल की खूब डांट लगाई। भारत का हमें कोई पता नहीं था कि ये लड़की लेके जाएगा, इसकी हमें किसी बात की खबर नहीं थी। हमने विशाल का सिर्फ पता था, विशाल बोला कि हम लड़की लेके जाएंगे। तो कौन सी लड़की? किस लड़की को ले जाना था? नाम दीदी नहीं बताया, ना नाम बताया, ना गांव का नाम बताया। अगर हमें ये पता होता हाँ। तो हम पहले ही गांव में फोन कर देते कि भैया आप अपनी लड़की को संभालना कि ये लड़के शरारत कर सकते हैं। हाँ। तो हमें इस बात का पता नहीं था कि ये कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। लड़की का ना बता रहे थे, नाम पता कुछ नहीं बताया इन्होंने। हाँ। फिर हमने, मेरे भानोई ने, मेरी दोनों बहनों ने विशाल की खूब डांट लगाई। तो विशाल तो मान गया हाँ। कि वो नहीं लेके गए, लेकिन भारत का हमें कानो कान खबर नहीं थी कि भारत लड़की लेके जाएगा। तो भारत को विशाल दिल्ली स्टेशन पे बैठा रहा। अब इसका विशाल का ये नहीं पता ये पंजाब गया कि कहाँ गया। और हमें सुबह खबर लगी कि ये मैनपुरी से लड़की ले गया। तब हम लोग यहाँ स्टेशन पे दिल्ली ढूंढ रहे हैं भागे गाड़ी से, हमें ये नहीं मिला। दीदी इसका पता नहीं ये कहाँ लगा जाके। अब ये बात हमें जानकारी पता थी, ये सब बात आपको पता थी? जैसे इन्होंने बताया कि वो लड़की गायब हो गई, यहाँ से भारत भी चला गया। हम लोगों ने फोन लगाए, इसके स्विच ऑफ आने शुरू हो गए। किसका फोन स्विच ऑफ आने लगा? कि यही लड़की ले गया। भारत का फोन बंद आने लगा?
आने लगा, स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम लोगों ने थोड़ी हमने की पता नहीं क्यों बंद आ रहे। फिर इसकी मम्मी से बात की कि तुम्हारा लड़का का पंजाब पहुंच गया कि नहीं, कि उसने कहा अभी पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी तो हमें कोई बात नहीं मिली। फिर उसके बाद उनका भी फोन स्विच ऑफ हो गया, मम्मी का भी। फिर इनके पिताजी आए, इनके जी, फिर यहाँ पे दिल्ली आए। फिर हम ये लोग, मेरी बहन, मेरे भानोई और इनके पिताजी गाड़ी लेके पंजाब ढूंढने गए कि शायद वहाँ पे ना हो। इस तौर पे फिर वापस आ गए ये लोग। फिर दोबारा में पता लगा कि वो वहीं पे हैं, पहली बार में ही पता लग गया। फिर हम लोग ये लोग दोबारा गए, तब पता फिर कोई उनका भैया कोई हाथ था किसी का, वो क्या कर रहे थे हम लोगों को पता नहीं लगा। इतनी बात हम लोगों को मालूम है दीदी, इससे ज्यादा कोई बात मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बात से हम लोगों ने विशाल को डांटा था। भाई अपने बच्चे को सबको ही डांटेगा दीदी, गलत बात तो नहीं बोल रहे हम। अपने बच्चे को सब डांटेगा, लेकिन दूसरे आदमी की कसम से खबर नहीं थी। चाहे किस बच्चे हमारे लड़के, हम लड़कियां भी हमारी हैं, एक लड़के की हमारी शादी हो गई, हम कसम देने को तैयार हैं, लेकिन इस बात की पता नहीं थी कि ये बच्चे इन्हीं से बात कर रहे थे। ये बात बाद में पता चली आपको? हमें बाद में पता लगी जब ये दोबारा में गए कि ना कि लड़की वहीं पक्का वहीं पे है पंजाब, तब पता लगी कि यही लेके गया। इनने वो लड़का जो गया, हाँ, वो लड़का जो इनकी दुकान पे काम कर रहा था, वो हमारी सब लोकेशन ले रहा था। इन्होंने, गौरव ने कहा है हमारे भाई साहब, हमने आपको भी बताया था कि जब जाओ तब चुपचाप जाना, तब मिलेगी। ऐसे बपर काट के जाओगे तो क्या पता कोई फोन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमने आपसे ये बात बोली थी नहीं। दीपा कौन है यहाँ पर? दीपा यहाँ पर दीदी कोई नहीं है, पंजाब में है कोई, हमें नहीं पता इनका, कोई पंजाब में है ये। दीपा नाम का तुमने झूठ क्यों बोलते? नहीं, ये नहीं मालूम। ये विशाल की मौसी है, विशाल की मम्मी को विशाल की माँ को सब कुछ पता है। दीदी सिर्फ भारत की दुकान पे दीदी काम करता था, इतना भी हमें भी मालूम है। ये बता रही है कि भारत है ना दीपा की। आंटी इधर आना, आओ बताओ क्या बात हुई है। रुकिए, पवन की माँ से बात करते हैं। क्या बना रही है? पवन उठो, बोलो आंटी। हमसे वो बात वो हकीकत, हाँ जो बात सही है आप वही बात करो। हमें यही बात पता है कि वो लड़का भारत को, मेरी बहन बता रही है, विशाल की मम्मी के दीपा की दुकान पे काम करता था लड़का वो। नहीं, हमने इनसे अनीता से कही, हमने बहू वो जैसे तुम्हें मालूम हो तो बता दो, हमारे पड़ोसी हमारी बदनामी हुए मेरे घर जब तुम लेकर आई, तुम जानती नहीं आती, तुम लेकर काहे आई, तुम पढ़ाया लड़का को। मौसा भैया बाद में गए, पहले तुम तय बात करी, हमने बिटिया बहू बताए दे, हमारे आमने सामने की बात, हमारी बदनामी हुई है। अब तुम समझने सुने तब आए, जो तो मेरे हमेशा के आए, हमें मौसी मालूम ही नहीं, हमें मौसी मालूम ही नहीं। तुम जय कहती रही, मालूम तुम्हें सब बात रही, लेकिन तुमने जय कही कि हमें मालूम नहीं है। बताओ, और तुमने आज दिन तक नहीं कर रही, हम लोगों ने के घर आए तो हम ही लोग फंसे जाए जा में। तो सही बात है। तो जो बात पता होती, छोटू मैं संग ही थे, छोटू 24 घंटा थोड़ा तुम्हारे संग रहे, छोटू चले गए काम से, तुम करती रही बातें मौसी करते रहे, जितना हमें पता ना हकीकत उतनी बात बता रहे। पंजाब जावे बात पता लगो, भारत के संग मस्तान पे गई है मनसा, तो तुम तबाऊ तो बता देती, तबाऊ तो नहीं तुमने। अच्छा, तब कहाँ पता? तो पूरे घर को पता तो जब मनसा जब पंजाब पहुँचे हम तुम तब सब पता चली भारत में। और पहले 18 तारीख को दे रही डिटेल, और ये 21 दिसंबर की बात है। तभी तुम्हें हमने पूछी, हमने बहू अगर मालूम हो तो बता दे, कछु नहीं बिगड़ी हो, बेजा कह रहे कछु नहीं बिगड़ी हो, बहू बता दे। तो हमने तुमने कही मोए मौसी कोई बात को पता ही नहीं है भाई। मौसी पता ही नहीं, तो जब पंजाब हम लोग गए तब पता लगो कि लड़की भारत के संग है। बाद में तुमने कही कि ये गौरव का भाई है, हम क्या जाने, तुम्हारे माँ बाप थे, और माँ बाप ने ये कहा है उससे, इनकी जो माँ ये बोल रही है, इनके माँ बाप ने कहा है कि इस लड़के को ना ले जाओ, ये लड़का बहुत गलत है। इसकी बहन ने सबने रोका है। हाँ, सबने रोका है विशाल को विशाल लेके आओ, रोका है ये भारत को बता रहे। अच्छा, मासी की बात में और दीदी की बात में तो ये विशाल माना, नहीं तो मान नहीं। कैसे मैं मालूम पड़ा? सब तो भारत ने बात मेरे को बताई, घर पे भारत ने सारी बात बताई, तब मैं मालूम पड़ी। मुक्तसर जाके बताई। हाँ, मुक्तसर जाके सारी बात बताई। इनको पहले से सब कुछ पता था, विशाल की माँ को। हाँ, सारा कुछ मालूम, विशाल भारत को। बेटी ये मालूम है, सही बात है, तुम तो ना जैसे तुम तैसे हम टुरवा दे गए, सब काम कर डाले। बताओ क्या था विशाल की माँ को पता? विशाल